हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर चैनल एसएमएस एजुकेशन। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कुछ हम लोगों ने उस पे आधारित रेशनल नंबर पे आधारित हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को भी क्या किए थे, कुछ सॉल्व किए थे, जिसमें एक्सरसाइज 1 है RS अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 1 का हम लोगों ने क्वेश्चन 7 तक पढ़ा था कल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई रेशनल नंबर बहुत सारा रेशनल नंबर दिया जाता है और उसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है तो हम किस तरह से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो रेशनल नंबर दिया गया है उस रेशनल नंबर को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं, पहला नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 4y - 9 - 5/12 7/18 और -2/3। ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। गौर करने वाली बात यह है कि हमने फर्स्ट वीडियो जब डाला था, फर्स्ट वीडियो में बोला था कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसे हम क्या, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को यानी कि इस रेशनल नंबर को -1 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 4 यानी 4 × -1 -4 बाय माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 1 9 हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा है -5/12, थर्ड है 7/18 एंड फोर्थ रेशनल नंबर है -2/3। अब ये क्या करें, देखिए इसमें गौर से कि डिनोमिनेटर में कहीं भी क्या है, नेगेटिव नंबर नहीं है। जो भी नेगेटिव नंबर है वो न्यूमरेटर में है। वो कहाँ पे है, न्यूमरेटर में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके सारे रेशनल नंबर का हम लोग बताए हुए थे कि जब किसी 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर को हमको कंपेरिजन करना हो कि विच वन ग्रेटर, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर का सभी सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम निकालने के बाद उस सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, आपस में इक्वल करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए इसमें अगर मान लीजिए 9 12 18 और 3, अगर एलसीएम ऑफ 9 12 18 3 इसका एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 से लगाएंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और फिर 3 1 जा 3। फिर हम लोग करते हैं 3 से लगाते हैं, ऐसे 3 1 जा 3, 4 3 2 जा 6 1, फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं, 1 2 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 2 × 2 इसका हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि एलसीएम कितना निकल गया, 36 निकल गया। तो हम लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 9 12 18 एंड 3 इक्वल टू 36। लिख दिए। ठीक है, अब फर्स्ट रेशनल नंबर पे आते हैं, -4/9। ठीक है, इससे हम किसी संख्या से किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, उसका डिनोमिनेटर 36 हो जाएगा। तो 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, 4 से। 9 4 जा 36, 4 4 जा 60, -60 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, दूसरे रेशनल नंबर पे आते हैं। इसमें लिया गया है -5/12। इसे किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 36 हो जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, इसलिए 3 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 15, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, सेकंड में, थर्ड में आते हैं 7/18। 7/18 इस रेशनल नंबर को
किसी एक कॉमन नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 2 जा 36। अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 2 जा 14। नेक्स्ट है -2/3। इस रेशनल नंबर को किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करें जिससे कि इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाए, 36 हो जाए। इसीलिए कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 से। 3 12 जा 36। तो 12 भी ऊपर में न्यूमरेटर को भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा -24। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट का आ जाता है वैल्यू -16/36, सेकेंड का आ जाता है -15/36, फोर्थ का आ जाता है, थर्ड का आ जाता है 14/36 और फोर्थ का आ जाता है -24/36। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब ये कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर हमें बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर इसमें से खोजना होगा, यानी कि देखिए गौर से देखिए कि डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम है, इक्वल है। डिनोमिनेटर सबका क्या है, इक्वल है। -36 -16/36 -15/36 14/36 -24/36। ठीक है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो नोमिनेटर से हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि क्या नोमिनेटर होगा। तो सबसे छोटा संख्या निकालते हैं। हम क्या बताए थे कि निगेटिव नंबर में निगेटिव और पॉजिटिव नंबर देखा जाए तो निगेटिव नंबर छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, तो पॉजिटिव नंबर तो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर में देखते हैं। तो नेगेटिव नंबर में कल हमने बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नेगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू होगा उसका मान उतना ही छोटा होगा। जितना बड़ा देखने में वो लगेगा, जैसे मान लीजिए 24 -24 -25 -26, तो -26 सबसे छोटा हो जाता है और -24 बड़ा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए -16 उससे छोटा है -15, तो इसका मतलब -16 से बड़ा वैल्यू हो जाएगा -15 का। और यहाँ पे -24, तो सबसे छोटा इसमें क्या लग रहा है आपको, -16 -15 और -24 में सबसे छोटा क्या लग रहा है, सबसे बड़ा लग रहा है देखने में 24। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव नंबर है इसलिए क्या हो जाएगा, आपका सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -24 सबसे पहले लिखते हैं। इससे बड़ा कौन संख्या हो सकता है, इससे बड़ा 24 के बाद -16 आ रहा है। 16 और 15 में बीच में देखा जाए छोटा संख्या में, तो क्या हो रहा है 15, जो कि छोटा मान लग रहा है आपको। माइनस में नेगेटिव में ये 15 है, तो नेगेटिव में 15 का मतलब क्या, 16 से बड़ा होगा। नंबर लाइन पे आपने गौर से किया होगा, या इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1B जो पढ़ेंगे उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव संख्या को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि वो किसी संख्या से वो बड़ा है छोटा है, किस तरह से आप लोग करते हैं। तो वो हम लोग जैसे नंबर लाइन पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे 1B में। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं कि ये -16/36 जो है वो क्या है, सेकेंड है। उसके बाद आता है -15/36, उसके बाद आता है, चूंकि पॉजिटिव है तो सबसे बड़ा होगा, तो 14/36। ठीक है, अब इसका वैल्यू देखते हैं। -24/36 किसका वैल्यू था, -24/36 किसका वैल्यू था, -2/3 का, -2/3 का। -16/36 किसका वैल्यू था, -4/9 का वैल्यू था। -15/36 किसका वैल्यू है, तो -15/36 -5/12 का वैल्यू है, -5/12 का वैल्यू है। और 14/36 किसका वैल्यू है, 7/18 का वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सीरीज जो है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है इसका आपका। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया था, इस तरह के क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में हमने सजाया है। इससे एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ नंबर, इसी क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ नंबर जो है उसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। हर क्वेश्चन में हम लोग 2 क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर डाल दें, ताकि मैं उसे फिर से उसे समझा सकूं आपको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है,
-4/7 -9/14 13/-28 और -23/42। ये आपका क्वेश्चन है। इसे बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या कर रहा है, अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो -1 से अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि -4/7 हो गया, -9/14 है, और माइनस प्लस माइनस 13 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 28 1 जा 28 हो गया। ठीक है, और उसके बाद -23/42 हो गया। 7 14 28 और 42 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, यानी कि एलसीएम ऑफ 7 14 28 42 निकाल लेते हैं। देखते हैं यहीं पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42। 2 से लगाते हैं, फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब नहीं लग सकता, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 × 2 × 2 × 3, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 3 जा 28, 3 को 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6, 2 8, यानी कि 84 हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे 84 और सब कुछ इरेज कर देते हैं। ये रफ वर्क है, इसलिए हम लोग चूंकि सामने हम लोग बोर्ड छोटा है, इसलिए हम लोग सामने कर लेते हैं। तो हम लोग देखें क्या कि एलसीएम ऑफ 7 14 28 42 को का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, 84 होता है। 7 14 28 और 42 का एलसीएम 84 हो गया। अब सारे डेसिमल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर सबका सेम कर देते हैं। ठीक है, तो आते हैं -4/7 को किसी एक नंबर से, कॉमन नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे नोमीटर और डिनोमीटर को, ताकि उसका डिनोमीटर 84 हो जाए। कितना से हो सकता है ये, 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से बन जाए 84, 12 4 जा 48, -48 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -48। सेकेंड है -9/14, इसे किसी एक नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें ताकि इसका डिनोमीटर 84 हो जाए। ठीक है, तो इसे कितना से कर सकते हैं हम लोग, सिक्स लगाते हैं। 14 6 जा 84, 9 6 जा 54, माइनस प्लस माइनस हो गया। नेक्स्ट है -13/28, इसे किसी एक नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नोमीटर और डिनोमीटर को, ताकि उसका डिनोमीटर 84 हो जाए। ठीक है, तो कितना से लगा सकते हैं हम लोग, 3 से लगा सकते हैं। ठीक है ना, 28 3 जा 84, 13 3 जा 39। नेक्स्ट है -23/42, इसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इसका डिनोमीटर 84 हो जाए। तो 84 होने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, -46/84। अब सारे नंबर को हम लोग अरेंज करते हैं। पहले जो सीरियल में दिया गया है उसी सीरियल में हम लोग अरेंज कर देते हैं। सबसे पहला वैल्यू है -4/7 और -4/7 का वैल्यू है -48/84। तो लिखते हैं -48/84। सेकेंड नंबर था -9/14, -9/14 का वैल्यू निकल गया -52 54।
बाय 84, उसके बाद था 13 बाय -2 28, 13 बाय -28, तो 13 बाय -28 का वैल्यू हो गया -39 बाय 84। नेक्स्ट है -23 बाय 42, तो इसका वैल्यू हो गया 46 बाय 84। ठीक है, इसे हम लोग को अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। -46 बाय 84। ठीक है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जो कि डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो न्यूमरेटर में हम लोग जाते हैं, न्यूमरेटर में देखते हैं कि सबसे बड़ा संख्या जो होगा वही सबसे छोटा होगा। तो 48 से बड़ा 54 है, और 54 से बड़ा कोई है ही नहीं, तो -54 बाय 84। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा -48 बाय 84। उसके बाद -46 बाय 84। उसके बाद जो सबसे छोटा है -39 बाय 84। अब सबका वैल्यू लिख देते हैं। -54 बाय 84 किसका वैल्यू था, -9 बाय 14 का वैल्यू था। -48 बाय 84 किसका वैल्यू है, -48 बाय 84 -4 बाय 7 का वैल्यू है। -46 बाय 84 किसका वैल्यू है, -23 बाय 42 का वैल्यू है। -39 बाय 84 किसका वैल्यू है, -39 बाय 84 -13 बाय 28 का वैल्यू है। तो इस प्रकार से हमारा नंबर जो है वो क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का हमने दो प्रॉब्लम को हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। अगर मान लीजिए इसमें किसी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करें, ताकि हम आपको फिर से दोबारा ऐसे समझा सकें। अगर मान लीजिए आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो ठीक है। थोड़ा मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर को पहचानने में होगा, वो हम लोग जब नंबर सिस्टम नंबर लाइन पढ़ेंगे तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग इसको अरेंज करते हैं। एक ही बात समझिए कि नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा वैल्यू हो जाता है, यानी कि 0 से जितना लेफ्ट साइड की ओर बढ़ता चला जाएगा वो उतना ही छोटा वैल्यू होता चला जाएगा, और राइट साइड में जैसे ही वैल्यू चलता चला जाएगा वो कितना होगा, बड़ा ही होता चला जाएगा। वो पॉजिटिव होता है, इसलिए वो क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। इसलिए चूंकि -54 जो है वो 0 से सबसे दूर है ना, तो -4 सबसे दूर है और सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे दूर होगा, तो इसलिए सबसे छोटा वैल्यू होगा। अगर उसके बाद देखा जाए तो -48 बाय 48 है, ठीक है, तो चूंकि 54 से नज़दीक होगा, पीछे होगा, यानी कि राइट साइड में होगा, तो -48 उसके बाद होगा। और -48 से राइट साइड में क्या हो जाता है, -46 होता है, इसलिए -46 होगा। और उसके राइट साइड में क्या होगा, -39 होता है, तो इसलिए उसका वैल्यू क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, -39 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नेगेटिव नंबर को अगर पहचानना हो तो अगर मान लीजिए अगर असेंडिंग ऑर्डर में आपको समझाना मतलब लिखना हो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना हो, ठीक है, रेशनल नंबर को अरेंज करना हो, तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल के उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के उसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं। और इक्वल करने के बाद जो न्यूमरेटर बनता है उस न्यूमरेटर को हम लोग आइडेंटिफाई करके कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसको उसी सीरीज में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं और फिर उसका वैल्यू लिख देते हैं। बस इतना ही करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि 9th नंबर क्वेश्चन है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी कुछ दो प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन बचेगा, 10th नंबर क्वेश्चन बचेगा, उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्क्राइब कर लेंगे, फिर समझ लेंगे, फिर उसके बाद 1B में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है -2 बाय -2। अगर मान लीजिए नीचे में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। -2 बाई 1 -13 बाई 6 8 बाई -3 और 1 बाई 3। हमने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं करना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, -1 से
मल्टीप्लाई करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, -2/1 -13/6 -8/-3 और -1/3 ये हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर को हमको सबका सेम करना है, तो एलसीएम ऑफ 6, 3, 3 इसका हो जाएगा 6 ही निकलेगा, निकाल कर देख सकते हैं। 6, 3, 3 का एलसीएम 3 से लगाएंगे 2, 1, 1 3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा। तो 6, 3, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, -2/1 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि उसका डिनोमिनेटर 6 हो जाए। तो किसे करेंगे, 6 से करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, -12 हो गया। नेक्स्ट रेशनल नंबर है -13/6। इसका 6 डिनोमिनेटर तो है ही, तो इसे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, हमको डिनोमिनेटर से मतलब है। डिनोमिनेटर अगर 6 हो जाएगा तो वहीं पर छोड़ देंगे, इसका ऑलरेडी है ही तो इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। ठीक है, आगे है 8/, -8/, माइनस प्लस यानी कि 3। तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे ताकि इसका डिनोमिनेटर 6 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16 माइनस प्लस माइनस। उसके बाद है 1/3। 1/3 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे ताकि उसका डिनोमिनेटर 6 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6 और 1 2 जा 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस सारे नंबर को लिखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं जब तक। ठीक है, पहला रेशनल नंबर क्या निकल गया, -12/6। सेकेंड है -13/6। थर्ड है -16/6 और फोर्थ है 2/6। सबका डिनोमिनेटर सेम है। हमें किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर क्यों पढ़ना है, हम सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा इसमें, पॉजिटिव, और नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो 2/6 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उससे छोटा क्या लिखना है, उससे छोटा कौन सा, जो नेगेटिव नंबर में सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो नोमिनेटर में देखा जाए तो -12 जो है, -12, -13 और -16 में -12 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब इसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं -13/6 और लास्ट में निकलते हैं -16/6। अब जिसका जो वैल्यू है वही हम लोग पुट कर देते हैं। 2/6 किसका वैल्यू है, 2/6 1/3 का वैल्यू है। -12/6 किसका वैल्यू है, -12/6 -2 का वैल्यू है। -13/6 किसका वैल्यू है, तो -13/6 -13/6 ही है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 था ही। उसके बाद -16/6 किसका वैल्यू है, -16/6 -8/3 का वैल्यू है। इस प्रकार से आपका रेशनल नंबर क्या हो गया, गिवन रेशनल नंबर क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर में हम लोग चलते हैं। हमने बताया था कि एक चूँकि इसमें 4-5 क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, तो उतना डिस्क्राइब करना ऑनलाइन वीडियो पे तो बहुत दिक्कत है, इसीलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन में 2-2 प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। बचेगा आपके लिए 2, उन दोनों को आपको खुद बनाना है। अगर उसमें ये प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर डाल देंगे, तो हम उसको फिर से समझा देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे उसको। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -10/11, उसके बाद है -19/22, उसके बाद है -23/33 और नेक्स्ट है 30/44, -39/44। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं 11, 22, 33 और 44 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तो निकालते हैं एलसीएम ऑफ 11, 22, 33, 44। ठीक है, कैल्शियम निकाल लेते हैं। 11 से लगाते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, फिर 2 से इसको लगाते हैं 1, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे हो जाएगा 11 2 जा 22, 22 3 जा 66, 66 2 जा 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12, 1 13, यानी कि 132 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 11, 22, 33 और एंड 44 इक्वल टू 132 हम लोग लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हमको कितना करना है 132 बनाना है। देखते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। 11 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे ताकि उसका डिनोमिनेटर 132 हो जाए। ठीक है, कैसा काम करते हैं 12 से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 11 से इसको 132 को डिवाइड कर देंगे तो क्वोशेंट आ जाएगा आपका 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 12 10 जा 120, माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -19/22, इसे किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12, 130/90 इंटू 6, 19 6 जा 140। नेक्स्ट है -23/33, इसे किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर 22 हो जाएगा, 132 हो जाएगा 4 से, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12, 113 हो जाएगा यानी कि 132 हो गया। उसी प्रकार से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8, 1 9 -9। नेक्स्ट है -39/44, इसे किस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 हो जाएगा। 44 से 132 को डिवाइड करेंगे, जो क्वोशेंट आएगा उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो सकता है, इसमें 3 से लगा सकते हैं, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12, 113। उसके बाद 3 से नोमीटर को भी करते हैं, 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 3 3 जा 9 और 2 11, -117/132। ठीक है, अब सारे वैल्यू को एक जगह हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्वेश्चन हो गया -120/132, उसके बाद -114/132, उसके बाद -92/132, उसके बाद -117/132। अब हमें इसे सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जितना छोटा वैल्यू होगा नोमीटर में उतना ही वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की ओर चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे छोटा वैल्यू अगर देखा जाए इसमें देखने में लगे तो वो है -92, तो क्या हो जाएगा -92/132। ठीक है, इससे छोटा क्या हो सकता है, तो इससे छोटा हो जाएगा आपका -114/132, उससे छोटा हो जाएगा -117/132,
और उससे छोटा हो जाएगा -120/132। अब सबका वैल्यू लिख देते हैं। -92/132 का वैल्यू है, किसका वैल्यू है? -23/33 का वैल्यू है। -92/132 किसका वैल्यू है? -23/33 -23/33। -114/132 किसका वैल्यू है? तो -19/22 का वैल्यू है। -19/22 का वैल्यू है। -117/132 किसका वैल्यू है? तो -39/44 का वैल्यू है। -39/44 का वैल्यू है। उसके बाद है -122/132 किसका वैल्यू है? -120/132 वैल्यू है -10/11 का वैल्यू। इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब रेशनल नंबर को हमको अरेंज करना हो तो हम लोग सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और उसके बाद न्यूमरेटर के सहायता से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो बड़े संख्या से छोटे संख्या की ओर हमको क्या करना होगा? बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1A में हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का आज दो प्रॉब्लम को सॉल्व किए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रू और फॉल्स है, उस पर गौर से देखिए, समझिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 10 है। बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। हमने जब रेशनल नंबर पढ़ा रहे थे हम आपको तो बताए थे कि जितना भी होल नंबर होता है, होल नंबर करने का मतलब क्या है? होल नंबर करने का मतलब क्या कि एक नंबर जो 0 से 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्या करेंगे हम लोग इंफिनिटी तक जाते हैं तो वो क्या होता है? होल नंबर होता है। तो बोला है कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। हाँ, नंबर लाइन पे जितना भी, यानी कि हमने क्या बताया था जब रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे, हम लोग क्या बोले थे कि एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के रूप में रहे, जहां p और q क्या हो? इंटीजर्स हो। क्या हो? p और q इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा और जो बचा p और q जो है वो p और q क्या हो? इंटीजर्स हो। तो होल नंबर में जितने भी नंबर होते हैं वो सब का सब क्या होता है? इंटीजर्स होता है। जैसे 0 इंटीजर्स है, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, जो कि सारे नंबर के नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 डाल सकते हैं, यानी p बाई क्यू, p बाई क्यू, p बाई क्यू, p बाई क्यू, 1 डालेंगे तो p बाई क्यू, हर नंबर क्या हो जाता है? p बाई क्यू के रूप में आता है। और चूंकि 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर है। 1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, रेशनल नंबर है। 2 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर नंबर है, रेशनल नंबर हो गया। 3 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, रेशनल नंबर हो गया। 4 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि होल नंबर में जितना भी नंबर है, होल नंबर में जितना भी नंबर है वो सब का सब क्या है? रेशनल नंबर है। वो क्या है? रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं इसे कि हर एक होल नंबर रेशनल नंबर होता है। तो इसलिए ये क्या हो सकता है? ट्रू हो जाएगा। ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। गौर से देख, ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान रखिए, ध्यान कीजिए, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, पिछली बातों को याद कीजिए कि क्या होता है रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? नंबर जो होता है वो होता है आपका p बाई क्यू। ठीक है, ये p इंटीजर, q इंटीजर। तो क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर। तो हाँ, नोमिनेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, तो जितना भी इंटीजर नंबर होगा सब क्या हो जाएगा? आपका रेशनल नंबर होगा। यानी कि हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होगा। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 इज ए होल नंबर। बोल रहा है कि 0 एक होल नंबर है।
बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर बोल रहा है यहाँ पे। यही है क्वेश्चन सर। यही है, बोल रहा है कि जीरो इज ए होल नंबर। जीरो क्या है? होल नंबर है। होल नंबर सबसे पहले फिर देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग क्या कर सकते जाते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं होल नंबर में, है ना। तो जीरो क्या है? होल नंबर तो है, वही बोल रहा है कि जीरो इज ए होल नंबर। चलिए यहाँ तो ये हो गया कि ये सही बात है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बट लेकिन इट इज ए नॉट अ रेशनल नंबर, लेकिन ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्या ऐसा है? हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हर एक होल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो जीरो अगर रेशनल नंबर है तो वो भी तो एक होल नंबर, सॉरी जीरो अगर होल नंबर है तो वो भी तो एक रेशनल नंबर होगा ही। यानी कि जीरो के नीचे में अगर जीरो होल नंबर है तो जीरो की डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 1 डाल दें तो क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू के रूप में तो आएगा। जब कोई नंबर पी बाई क्यू के रूप में रहता है और पी और क्यू दोनों क्या होता है? इंटीजर्स होता है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि जीरो अगर होल नंबर है लेकिन वह एक रेशनल नंबर नहीं है। नहीं, जीरो अगर होल नंबर है तो वो एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे नॉट ए रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B को कंप्लीट करेंगे, जो नंबर लाइन के बारे में दिया गया हुआ है। नंबर लाइन पे हम लोगों को नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।